The procedure for the election of the new president has to be completed within the 16 days before the acting president leaves the office. 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए. कौन बताता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब इस इलेक्शन को करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, हर जिले में कलेक्टर होता है. लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन रिटर्निंग ऑफिसर बनेगा? द सेक्रेटरीट ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा. सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट इन दिस कंट्री. तो द सेक्रेटरी ऑफ द लोकसभा एंड द सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा विल बिकम द रिटर्निंग ऑफिसर, जो पूरे इलेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं. रिटर्निंग ऑफिसर मतलब इलेक्शन में सबसे, उस जिले में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी यही है. वोटिंग के टाइम जो कलेक्टर बोल देगा वही होगा. ऐसे ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारी चीज़ों को देखने वाला ऑफिसर कौन है? रिटर्निंग ऑफिसर. वो कौन बनता है? लोकसभा सेक्रेटरी और राज्यसभा. अब ये डिसाइड कौन करेगा कि लोकसभा का बनेगा कि राज्यसभा का बनेगा? क्योंकि दोनों तो बन नहीं सकते. एक बार राज्यसभा का बनता है, फिर अगले चुनाव में लोकसभा का बनता है, फिर राज्यसभा का बनता है, फिर लोकसभा का बनता है. ये सिस्टम चला आ रहा है. यहाँ तक क्लियर है? अब अगर किसी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अगर नहीं है, सपोज करो अपने राहुल गांधी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे, अभी ऐसे एमपी समझो, उनको राहुल गांधी भी वोट देते हैं, सोनिया गांधी भी वोट देती हैं, मोदी जी भी वोट देने जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में. लेकिन सपोज राहुल गांधी एंड मोदी जी आर नॉट प्रेजेंट व्हेन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू बी हेल्ड. राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, आज वोटिंग है सुबह, मोदी जी भी नहीं है और राहुल गांधी भी नहीं है. ये दोनों अपना वोट किसी और से बोल के दिलवा सकते हैं? बताओ क्यों नहीं दिलवा सकते? क्योंकि सीक्रेट बैलेट है. बस एक ही आंसर है इसका. अगर तुमने किसी और से दिलवा दिया तो सीक्रेट नहीं रहा, वो दो लोगों को पता चल गया. दो लोगों को पता चल गया कि नहीं चल गया? इट इज नो मोर सीक्रेट. फिर क्वेश्चन आता है सर, लेकिन अगर भारत में तो संविधान में रिजर्वेशन भी है, रिजर्वेशन फिजिकली डिसेबल्ड वालों के लिए भी है. अगर ऐसा व्यक्ति सांसद बनता है जो आंखों से देख नहीं सकता, हाथों से लिख नहीं सकता, अक्षर का ज्ञान नहीं है, अनफॉर्चुनेटली लाइक इमरती देवी है, कलेक्टर साहब पढ़ेंगे ठीक है. सपोज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ही इज ब्लाइंड, ही डोंट नो हाउ टू राइट, ही डोंट नो व्हाट इज 1, व्हाट इज 2, व्हाट इज 3, नाम ही नहीं पढ़ पा रहा है, बट ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. देन बिल्कुल है. तुम्हें अंदाजा नहीं है? अरे यार, तुम संसद गए नहीं कभी, तुमने एमएलए. खैर आओ, कमिंग बैक टू द पॉइंट. बताओ, अक्षर के ज्ञान वाले तो बेटा नहीं है, जिनको वो बहुत हैं. बाकी वैसे विकलांग तो नहीं है, लेकिन जैसे अक्षर का ज्ञान नहीं है ऐसे बहुत हैं. एक ऑफिसर होता है, देयर इज वन ऑफिसर प्रेजेंट व्हेन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज बीइंग हेल्ड. ही इज द वन हु विल गो एंड गिव द वोट. चलो, सो वन प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज देयर हु विल लुक इनटू दिस मैटर एंड ही विल कास्ट हिज वोट. नो अदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन कास्ट हिज वोट. समझ में आ रहा है? पक्का? नाउ क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इफ द क्वेश्चन इज रेज्ड ऑन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. चुनाव हो गया, चुनाव के बाद किसी दूसरे जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था उसने बोला कि इस चुनाव में धांधली हुई है, हर एमपी के बच्चों को किडनैप कर लिया गया था रातों रात. बोला गया था कि अगर ये नहीं जीते तो खत्म. तो इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट करेगी एंड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी फाइनल. समझ में आ रहा है? हाँ, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात जाएगी. सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी सही है कि गलत है. यहाँ तक क्लियर है? अब प्रेसिडेंट कौन कौन बन सकता है एक बार और समझ लो. एनीवन हु इज 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तुम्हारे खिलाफ नहीं होनी चाहिए, आईपीसी की कोई सेक्शन तुम्हारे अगेंस्ट में लगी नहीं होनी चाहिए. तीसरी चीज़, तुम किसी भी राज्य में भारत के लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम क्षमताएं रखते हो. समझ में आ रहा है? ये तो हो गई बेसिक क्वालिफिकेशन. अब 1970s के पहले क्या होता था? चुनाव अब दो चीज़ें तो मांगी सर, 35 साल और इंडियन सिटीजन. 140 करोड़ भारत के नागरिक, 50 करोड़ से ज़्यादा 35 साल की उम्र के ऊपर के हैं, और कौन नहीं राष्ट्रपति बनना चाहता बताओ? तो पहले क्या हुआ, आज़ादी के बाद हर व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने जिंदा बच गए थे उम्र दराज जो लोग थे, वो कहते थे हम राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति. और जब चुनाव हुए चौथे राष्ट्रपति के, तो अनगिनत लोग खड़े हो गए, और संविधान के अनुसार आप मना तो कर नहीं सकते. अब सपोज करो 15 लोग खड़े हो गए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए,
15 लिस्ट रहेगी, 15 प्रेफरेंस रहेंगी, तो मैं लग रहा है मेजोरिटी मिल रही किसी को है? कितनी काउंटिंग करनी पड़ेगी जब जाके जीतेगा कोई? तो आते वाले समय में क्या हो गया, किसी किसी को ऐसा होता था कि एक ही वोट नहीं मिला, 15 पे ही है भैया, बस वो 15 से 14 भी नहीं कर पाए वो क्रॉस, उनकी हर बैलेट पे प्रेफरेंस 15 ही थी। तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो ऐसा लग रहा है मजाक चल रहा है, कम से कम 100 वोट तो मिले तुम्हें, 100 वोट तो एटलीस्ट तुम्हें मिले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट कर दिया और उन्होंने कहा कि एनीवन हु इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको प्रपोज करें कि सर दिस इज द पर्सन हु विल फाइट दिस इलेक्शन, और 50 ऐसे होने चाहिए जो इन 50 को सपोर्ट करें कि हाँ ये 50 सही कह रहे हैं, हम 50 ये कह रहे हैं कि ये 50 सही कह रहे हैं, और वो 50 कह रहे हैं कि हाँ ये इलेक्शन लड़ेंगे। ये क्यों किया गया? क्योंकि अगर ये 50 प्रपोज कर रहे हैं कि ये लड़ना चाहिए और उन 50 को ये 50 सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे पास 100 वोट तो है ही है, मतलब तुम्हें 100 वोट मिलने वाले हैं। क्लियर है ये चीज? पक्का? हाँ। अब ये कौन होने चाहिए? भारत में तो 5 रुपए में आदमी के हम तो कलेजा निकाल के रख दें, वोट चाहिए तुम्हें, बताओ कहां साइन करना, जमीन दे दें? तो उन्होंने कहा ये सांसद ही होने चाहिए। These 50 proposers and seconders must be the member of parliament। गंभीरता आएगी, थोड़ी सी सीरियसनेस होनी चाहिए। तो 50-50 ये हो गए। 50,000 रुपए की राशि जमा करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं जमानत। अगर तुम 15% से ज्यादा वोट सिक्योर नहीं कर पाए तो ये 50,000 चले जाते हैं सरकार के खजाने में, और अगर तुम जीत गए तो ये 50,000 वापस मिल जाते हैं। इसीलिए भारत में एक शब्द चलता है, जमानत जब्त हो गई। इतना बुरा चुनाव हारे कि भाई साहब जमानत जब्त हो गई, मतलब वो वापस भी नहीं मिले 15,000 रुपए लोकसभा में। ठीक है ये चीज। अब एक राष्ट्रपति कितने बार नामांकन भर सकता है? तो टोटल एक इलेक्शन जब हम लड़ने जा रहे हैं तो हम मैक्सिमम 4 फॉर्म भर सकते हैं, और अगर हमने चारों फॉर्म में गलती कर दी तो हम अगला फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, मतलब हम चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। फॉर्म भरा जाता है ना, अब वो फॉर्म भरने में क्या 4 क्यों मौके दे रहे हैं? मेक श्योर कर लो कि तुम्हारे पास 100 लोग हैं, अगर गिनती में 99 वोट 99 सिग्नेचर काउंट कर लिए हमने तो वो फॉर्म रद्द, तुम्हें दूसरा भरना पड़ेगा। तुमने 100 लोगों के साइन ले लिए, लेकिन बाद में पता चला कि तुम्हारे सपोर्ट में से 90 ही हैं, तो तुम्हारा रद्द कर दिया जाएगा नामांकन। फॉर्म भरते वक्त अगर तुमने एक भी इंफॉर्मेशन गलत दे दी तो रद्द हो जाएगा, नाम गलत लिख दिया तो रद्द हो जाएगा, और 4 रद्द होने के बाद तुम रद्द हो जाओगे, अगले चुनाव तक फ्री। ठीक है, 4 फॉर्म भर सकता है मैक्सिमम एक व्यक्ति। अब ये जरूरी है कि जो फॉर्म भर रहा है वही जाए। जैसे हमारे यहाँ जब विधायक जी चुनाव लड़ रहे होते हैं तो फॉर्म भरने जाने के लिए पूरी बारात लेके जाते हैं वो कलेक्ट्रेट तक। चुनाव जीतने के बाद का जश्न तो अलग है, वोट भर ये नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति घर पे बैठा रह सकता है, वो 50 प्रपोजल्स जाके कह सकते हैं हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है राष्ट्रपति जाए, जो चुनाव लड़ रहा है वो जाए। जाना है चाहे चाहता है चला जाए, लेकिन नहीं जाना तो नहीं जाए, कोई जरूरी नहीं है। यहां तक क्लियर है? पक्का? राष्ट्रपति का इलेक्शन नल एंड वॉइड कैसे डिक्लेयर हो सकता है? अगर उन्होंने कोई फ्रॉड किया है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है वॉइड कि ये तो रद्द है, इसमें तो धांधली हुई है, या फिर राष्ट्रपति का नामांकन ही रद्द हो जाए चुनाव से पहले, इन 3-4 चीज़ों पे ये चीज़ें हो सकती हैं। चुनाव रद्द हो रहा है, ना कि राष्ट्रपति का पद खाली। अब राष्ट्रपति का पद कब कब खाली हो सकता है? या तो राष्ट्रपति का देहांत हो जाए, या तो राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें, ये 2 हो गए, या तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग आ जाए, ठीक है, या तो राष्ट्रपति अनसाउंड माइंड के हो जाएं। इन 4 चीज़ों के बेसिस पे राष्ट्रपति अपने पद से हटा जा सकता है, इसके अलावा नहीं हटाया जा सकता। हाईएस्ट अथॉरिटी इंडिया की, ही कम्स फर्स्ट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। अगर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, राष्ट्रपति आ रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर को खड़ा होना पड़ेगा, और अगर राष्ट्रपति जा रहे हैं तो कार्यक्रम खत्म हो गया तो सबसे पहले राष्ट्रपति जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री जाएंगे। अनगिनत टाइम लड़ सकते हो, मरणासन्न हो जाओ तो भी लड़ सकते हो। क्या मनमोहन सिंह नहीं आए थे व्हीलचेयर पे वोट देने राज्यसभा में? रिटायर की एज बेटा वही है परमानेंट ही रिटायर होते हैं। हाँ, क्यों नहीं? जितने टाइम बनना उतने टाइम बन जाओ। 2 बार? कितने राष्ट्रपति बने 2 बार? राजेंद्र प्रसाद खुद ही 2 बार बने थे, पहले राष्ट्रपति 2 बार बने थे भारत के, बीच में भी बहुत बार बने। फिर बीच का फेज ऐसा आया जहां लड़ाई होने लगी, प्रधानमंत्री को अपनी शक्तियों का पता चला, राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का पता चला,
और फिर वो आपस में लड़े, फिर अमेंडमेंट कर दिए प्रधानमंत्री में। क्यों? क्योंकि संविधान बनाने की हाथ तो बागडोर तो प्रधानमंत्री के हाथ में। उन्होंने कह दिया शांत रहो, एडवाइस सुनोगे बस, एक बार नहीं मानी दूसरी बार में तुम्हारे पापा को माननी पड़ेगी। एडवाइस बाइंड कर दी 77 में संविधान, राष्ट्रपति। इसलिए तो अब देखा है तुमने, तुम नोटिस करो किसी भी कार्यक्रम में राष्ट्रपति ऐसे खड़े होते हैं। 3-4 काम दे दिए भाई को, एक पद्म भूषण बांट देना, एक पद्म भूषण बांट देना, और भारत रत्न देने का मन हुआ किसी को तो वो दे देना, एक शौर्य चक्र दे देना, वीर चक्र दे देना, और 26 जनवरी को खड़े हो जाना बस। ये काम है थोड़े से। और भारत की तरफ से कुछ विदेश यात्राएं करनी हो, समझौते साइन करने हो, तो साइन कर देना, बाकी वो फाइल हम बना के दे देंगे तुम्हें। बढ़िया मस्त जीवन है, चिल्ड लाइफ है सर। तो कुछ पूछना हो तो पूछो जल्दी फटाफट। सैलरी, हाँ ठीक है, पहले सैलरी कम थी, बाद में बढ़ा के 5 लाख कर दी अब। हाँ महीने की 4 लाख उपराष्ट्रपति की। गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी सैलरी, हाँ बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ ये पार्लियामेंट के हाथ में। मोदी जी ने, जैसे ही मोदी जी कार्यकाल में आए थे, तो मोदी जी ने सबसे पहले सारे विधायकों की, सारे सांसदों की और राष्ट्रपति, हाँ तो मोदी जी ने आके सबसे पहले पेंशन ही बढ़ाई। और पेंशन का प्रावधान नहीं है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, लेकिन मोदी जी ने पेंशन करवा दी कि इनको रिटायरमेंट के बाद भी बंगला मिलेगा और पेंशन मिलेगी, और सैलरी बढ़ा दी सबसे। प्रेसिडेंट की 1.5 लाख से सीधी सीधी 5 लाख कर दी थी, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की भी 5 लाख, 3.5 लाख 4 लाख महीने की मिलती है। फिर इनको अलाउंस मिलते हैं, इनको गाड़ी का पेट्रोल का मिलता है, इनके घर की बिजली नहीं आती, इनके घर पे जो लैंडलाइन है उसका भी बिल नहीं आता है, इनका सब कुछ फ्री रहता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, है ना। दिस इज द अब्यूज ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स। खैर कमिंग बैक टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से कोई डाउट हो बेटा पूछ लो आज। बिकॉज इंडिया इज रिपब्लिक, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट हमेशा नहीं चलती, यू नीड समवन सुप्रीम। तो प्रेसिडेंट का पद तो हमेशा रहता है ना, पार्लियामेंट सेशन में नहीं चलती तो प्रेसिडेंट ही तो ऑर्डिनेंस पावर लाता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया उसको हमने। वो ऑर्डिनेंस के तरीके से ला सकता है, ही कैन नॉट ब्रिंग द बिल, ही कैन ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस, अध्यादेश कहते हैं इसको, आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग वो ला सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा एज ए बिल, और अगर वो पास हो गया तो वो चीज़ें लागू रहेंगी, अदरवाइज वो चीज़ें उसी दिन खत्म हो जाएंगी, है ना। कोरोना में पार्लियामेंट चल नहीं रही थी तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ही तो लाए थे, ऑर्डिनेंस ही चीज़ें मेंटेन करी गई हैं। ऑर्डिनेंस लाते वो प्रधानमंत्री के कहने पे ही हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे ही हैं, मन से नहीं लाते, बट वो पावर एक्स्ट्रा दी गई है राष्ट्रपति को, बिकॉज पार्लियामेंट हमेशा सत्र में नहीं रहती, पार्लियामेंट सिर्फ साल में 3 बार लगती है, बाकी समय तो खाली रहता है। और उस समय अगर हमें किसी कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो वो कानून ऑर्डिनेंस के तौर पे लाया जाएगा। और कभी ऐसा हो नहीं सकता भारत में कि 6 महीने से ज़्यादा गैप हो 2 पार्लियामेंट्स के बीच में। 3 बार लगती है, लेकिन मैक्सिमम साल में 2 बार लगेगी, और 2 बार लग रही है मतलब 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। तो कुछ भी कर लो, 6 महीने के अंदर एक बार पार्लियामेंट का सेशन लगेगा ही लगेगा। इसीलिए ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लिमिट कितनी रख दी? 6 महीने। 6 महीने वैसी लिमिट है, और पार्लियामेंट शुरू होने के लगभग 6 हफ्ते तक उस चीज़ को फिर से करवा लो। बताएंगे, अभी आएंगे। प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई बात हो तो अभी यहीं पूछ लो। हाँ पूछो। नहीं, पार्लियामेंट से मिलता है। पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं आते बीच में। नहीं, प्रेसिडेंट नहीं आएगा। पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर गलती करे, तुम्हें तो अभी तक नहीं लगा तुमको पिछले 9 साल में गलती करी? चलो छोड़ो, पूछो कुछ और पूछना है तो। कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर गलती नहीं। कहाँ लिखा है कि ये गलती है? ये बताओ तुम हमें, क्या करना लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा संविधान में कि ये करोगे तो गलती कहलाएगी, लिखा ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं करते बेटा।